एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की निमी असाइनमेंट सॉल्यूशन करा रहे थे। दोस्तों, अब तक हम 5 पार्टों में वीडियो अपलोड किए हैं। आज हमारा 6ठा पार्ट है। दोस्तों, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और दोस्तों, अभी रिसेंटली सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होने हैं, तो उस एग्ज़ाम में भी निमी असाइनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम 44 तक कराए थे। आज से हम 25 से क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, 25 से। तो देखिए दोस्तों, 25 क्वेश्चन। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, यदि खुला हुआ प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए कि सीरीज में ये प्रतिरोध लगे हैं और यहाँ पे हम अप्लाइड वोल्टेज दे दिए, तो यहाँ से दोस्तों यदि ये खुल गया तो इसमें से करंट तो फ्लो होगा नहीं। करंट फ्लो होगा नहीं तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। यानी ये जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, ये खुले हुए रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर भी यही वोल्टेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा। आप बी, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा बहेगी नहीं। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। यस दोस्तों, यही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। चित्र में दिखाए गए R3 प्रतिरोध बताना है। R3 पर प्रतिरोध बताना है दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में समांतर में लगे हुए हैं और इन पे अप्लाइड वोल्टेज 36 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों, ये समांतर में लगे होने के कारण ये जो अप्लाइड वोल्टेज है 36 वोल्ट, ये सब पे 36 वोल्ट होगा। इस पे भी होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। सब पे 36 वोल्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, R1 जो है, R1 पे हम निकाल देते हैं करंट का मान। दोस्तों, R1 पे करंट हम निकालेंगे तो I1 = V/R। तो दोस्तों, यहाँ भी 36 वोल्ट होगा, तो 36/R का मान 4 ओम है। इससे कैंसिल करेंगे तो 9 एम्पियर आएगा। यानी दोस्तों, इसमें 9 एम्पियर करंट होगी। इस R2 में देख लेते हैं दोस्तों। R2 में करंट हम देखेंगे तो 36 वोल्ट अपन रेजिस्टेंस जो है 6 है, यानी 6 एम्पियर इसमें आ जाएगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 9 एम्पियर थी, इसमें 6 एम्पियर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ऐड कर लेते हैं 9 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो टोटल 15 एम्पियर होगी। और दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 एम्पियर दिया हुआ है। दोस्तों, ये आंसर, ये डाटा जो है ये मिसिंग है। यहाँ पे 18 एम्पियर होना चाहिए। यदि दोस्तों यहाँ 18 एम्पियर हम रख रहे हैं तो 18 एम्पियर में से 15 एम्पियर माइनस करेंगे, 3 एम्पियर आ जाएगी। तो 3 एम्पियर दोस्तों ये R3 में से करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ हम रेजिस्टेंस करंट तो पता कर लिए। तो दोस्तों
अब ये इसमें रेजिस्टेंस पूछा है R3 में, तो R3 में हम रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए R3 R इक्वल टू V बाई आई। V का मान दोस्तों 36 हो जाएगा और I का मान 3 एम्पियर, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 ओम आएगा। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। दोस्तों करेंट का जो फ्लो होता है वो लू रेजिस्टेंस का मार्ग चुनती है करंट। तो दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस है R1, यहाँ R2, यहाँ R3। दोस्तों ये A और B शॉर्ट हो गए तो करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट हो गया, यानी शॉर्ट हो गया तो इसमें रेजिस्टेंस हो गया 0। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, तो दोस्तों यही ऑप्शन ए सही होगा, परिपथ का प्रतिरोध 0 हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। दोस्तों ये वरिष्टर है, वरिष्टर को दूसरे नामों से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। उसके बाद दिया है सेंसिटर, सेंसिटर को दोस्तों हम PTC के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगला दिया है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर को दोस्तों हम NTC के नाम से जानते हैं और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों इसमें पूछा हुआ है कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या कहलाएगा। तो दोस्तों PTC होता है। PTC में ये होता है कि इसका अगर हम प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा क्योंकि इसमें मेटल आता है। तो इसी का दूसरा नाम दोस्तों होता है सेंसिटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंसिटर। दोस्तों थर्मिस्टर जो होता है वो NTC होता है और इसमें जो आते हैं सेमीकंडक्टर आ जाएंगे और इंसुलेटर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, दोस्तों लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है वो लाइट पे डिपेंड होता है, यानी लाइट इस पे पड़ेगी तो इसका रजिस्टेंस घटेगा। तो फिलहाल इसका आंसर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होगा। दोस्तों विद्युत मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी Q का मान पूछ रहा है। Q इक्वल टू IT होता है दोस्तों। I यानी धारा है और T जो है वो समय है। तो दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है धारा इंटू समय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, चालकता की इकाई क्या है। दोस्तों चालकता को हम G से प्रेजेंट करते हैं और G इक्वल टू होता है 1/R। तो R जो है ये रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होता है। अब इसको हल करते हैं तो ओम इन्वर्स भी लिख देते हैं इसको दोस्तों। अब इसको हम कहते हैं महो या साइमन, साइमन यानी चालकता का मात्रक हुआ महो या साइमन। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महो, तो दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है महो। दोस्तों ओम दिया है, ये रेजिस्टेंस का मात्रक है। ओम इंटू मीटर दिया है दोस्तों, ये विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए
चल लौह अमीटर, नहीं दोस्तों गलत है। बी चल कुंडली वोल्ट मीटर, यही दोस्तों सही आंसर होगा। मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 पर वोल्टेज ड्रॉप बताना है। दोस्तों पहला काम, इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस पता कर लें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देख रहे हैं कि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों सीरीज में रेजिस्टेंस का जो संयोजन होता है RT इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है दोस्तों, यदि समांतर में रेजिस्टेंस का संयोजन पूछता तो उसके लिए 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे श्रेणी में दिया हुआ है इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे R1 जो है वो 100 ओम है, R2 जो है 300 है, ये 400 है और ये दोस्तों ये जो है क्लियर दोस्तों थोड़ा नहीं आ रहा है, 300 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों ये 1000 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 200 ओम है। अब दोस्तों यहाँ से हम करेंट निकाल लेते हैं, I इक्वल टू V/R। तो दोस्तों वोल्टेज जो है ये 50 है और ये 1000 है। दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, करंट का मान आ गया 5/100। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं, V इक्वल टू IR। दोस्तों I का मान हम निकाले थे 5/100, I इंटू R का मान है 200। ठीक है दोस्तों, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल और 5 इंटू 2 दोस्तों 10 हो जाएगा। यानी R2 पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोस्तों वो 10 वोल्ट का होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, श्रेणी परिपथ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए परिपथ के फ्यूज में। दोस्तों परिपथ का फ्यूज जो होता है वो सीरीज में लगता है, तो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। दोस्तों वोल्ट मीटर का संयोजन, दोस्तों वोल्ट मीटर का संयोजन समांतर में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, घरों में विद्युत लैंप। दोस्तों घरों की वायरिंग जो होती है समांतर में होती है, तो उसके उपकरण भी समांतर में लगते हैं। अमीटर में शंट दोस्तों लगता है, ये अमीटर हो गया, और इसमें अमीटर में जो शंट प्रतिरोध लगता है ये कम मान का होता है और इसके भी समांतर में लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दोस्तों 1 ओम से 100 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 1 ओम से 100 ओम मापन के लिए हम हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि दोस्तों केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है तो केल्विन ब्रिज का उपयोग 1 ओम से कम के लिए किया जाता है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध, आइए हल करते हैं, R इक्वल टू ρL/A। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यही है दोस्तों। यहाँ से इसका हम मान निकालते हैं तो ρ इक्वल टू RA/L हो जाएगा। तो ρ दोस्तों R का मात्रक ओम हो जाएगा और ये एरिया है तो एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपन L का जो है मीटर हो जाएगा। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब ये ओम इंटू मीटर बचा, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है।
दोस्तों ये कलर बैंड का क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम कलर कोड बता देते हैं। दोस्तों कलर कोड के लिए होता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। दोस्तों ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ब्लैक को होता है, ये ब्राउन को है, ये रेड को है, ये ऑरेंज को है, ये येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और वायलेट है, ग्रीन है और ये वाइट सफ़ेद है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ऑरेंज दिया है दोस्तों ऑरेंज दिया है, तो ऑरेंज का जो कलर कोड होता है वो 3 होता है। फिर ऑरेंज दिया है, ये भी 3 होगा। दोस्तों तीसरा जो बैंड होता है ये पावर पे जाता है, तो इंटू 10 टू दी पावर, रेड का 2 होता है तो 2, प्लस माइनस टॉलरेंस में दोस्तों सिल्वर है तो सिल्वर का 10 होता है। दोस्तों इसको आगे और हल करते हैं, तो 3 3 और ये 2 0 बढ़ जाएगा, प्लस माइनस 10%। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 दोस्तों, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट R2 का उपयोग क्या है। दोस्तों इसका उपयोग पूछ रहा है। दोस्तों इसका उपयोग जो है, ये जो संकेतक होता है, इस संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना इस R का काम होता है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। परिपथ में धारा को सीमित करना नहीं, बी मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना नहीं, संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना। जी दोस्तों यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न प्रभावित यानी जूल का नियम होता है H = I² RT। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए उत्पन्न ऊष्मा जो है ये करंट के स्क्वायर के समानुपाती है और रेजिस्टेंस के समानुपाती है और ये टाइम के समानुपाती है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वोल्टेज के। दोस्तों वोल्टेज इसमें नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बी धारा का वर्ग के। दोस्तों देखिए धारा के वर्ग के, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा के वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए। दोस्तों इसके लिए फार्मूला है R = ρL/A। दोस्तों इस R और इस क्षेत्रफल के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। दोस्तों इसमें कहा है कि क्षेत्रफल को दुगुना करते हैं, तो दोस्तों क्षेत्रफल को दुगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस 2 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत है। बी 2 गुना कम हो जाएगा, जी 2 गुना कम हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज की गणना करनी है। दोस्तों इस पर वोल्टेज की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों ये 36 ओम है, ये 40 ओम है और ये 60 ओम है और ये 50 ओम है। दोस्तों इसको टोटल इसका हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं, यदि नहीं ज्ञात कर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो R2 दोस्तों इसको और इसको पैरेलल में है, तो पैरेलल में हल करने का तरीका होता है टोटल रेजिस्टेंस के लिए दोनों का इंटू 40 × 60 अपन दोनों का एड 100 हो जाएगा। दोस्तों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। इसका मान दोस्तों 24 आ जाएगा। ठीक है, और 24 और 36 और 50 इस तीनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा वो 110 ओम आ जाएगा। तो हम करंट निकाल दें
I इक्वल टू V अपन R। दोस्तों करेंट वोल्टेज जो है वो 220 है और रेजिस्टेंस हम टोटल निकाले हैं 110। इससे कैंसिल करते हैं तो 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखें तो हमको टोटल करंट जो मिली वो 2 एम्पियर मिली। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अलग तरीक़े से हम बना के समझाते हैं आप लोगों को। ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ और ये रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 220 हम सप्लाई दे दिया। ठीक है, पहला जो है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। दोस्तों ये 36 ओम हो गया। इसका जो टोटल हम रेजिस्टेंस निकाले थे R2 का, ये 24 ओम निकाले थे और इसका 50 ओम है। दोस्तों R3 पर वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो देखिए यहाँ से हम निकाले थे 2 एम्पियर जा रहा है, ये सीरीज हो गए तो करंट तो सेम बहेगी, वोल्टेज अलग अलग होगा क्योंकि सीरीज सर्किट हो गया। तो यहाँ भी हमको करंट मिलेगी 2 एम्पियर और इसका जो रेजिस्टेंस है वह 50 ओम है। तो दोस्तों इस पर हम वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेते हैं। तो V इक्वल टू I R4 यानी ये वाला। तो I जो है 2 एम्पियर है इंटू ये रेजिस्टेंस जो है 50 है, इंटू करेंगे 100 वोल्ट का ड्रॉप होगा इस पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रतिरोध प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे दोस्तों, यानी LDR है, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो L जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती 1/R के होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ा रहे हैं, यानी इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस हमारा कम होगा यानी डिक्रीज होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। डीसी परिपथ में शक्ति गणना के लिए P इक्वल टू V इंटू आई होता है। दोस्तों ये वोल्ट होता है और I से धारा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वोल्ट इंटू समय नहीं है, वोल्ट इंटू धारा, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट इंटू धारा। दोस्तों 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। 44, 200 वाट बाई 250 वोल्ट रेटेड लैंप के प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध का फार्मूला होता है दोस्तों R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। V स्क्वायर यानी 250 इंटू 250 अपन 200। दोस्तों ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 25 इंटू 25 दोस्तों 625 होता है और इसमें 2 से आप भाग देंगे तो यह 312.5 ओम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। दोस्तों खुला परिपथ है, इसका मान जो होगा उच्च से उच्च होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि दोस्तों ये आदर्श के लिए कंडीशन बनता है, तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा डी, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन